नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार में वक्फ संशोधन बिल पर सियासत जारी है। संसद में दिए गए बयान पर सांसद पप्पू यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा सिर्फ इतिहास की बात उन्होंने की है, किसी जाति या संप्रदाय को लेकर कुछ नहीं कहा। बीजेपी पर आरक्षण और मंडल विरोधी होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी बांटो और राज करो की नीति अपनाती है। वक्फ संशोधन बिल से कुछ नहीं बदलेगा। पप्पू यादव ने कहा मैं इतिहास पर कायम हूं, सच्चाई का रास्ता लीजिए। पप्पू यादव से अपनी दुकान मत चलाइए। वक्फ को लेकर सदन के अंदर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान की चर्चा खूब हुई और सोशल मीडिया पर इनके बयान काफ़ी वायरल हुए। हमारे साथ खुद पप्पू यादव हैं, जानेंगे सर वक्फ को लेकर आपने जो सदन के अंदर बयान दिया उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। कई लोग पॉजिटिव तो कई लोग नेगेटिव मायने भी निकाल रहे हैं। अच्छा, इसमें नेगेटिव नकारात्मक एक तो सदन का सवाल है। प्लेन के टिकट के इशू पर हमने कहा कि हम लोग क्या यहाँ दलाली करने बैठे हैं? सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली करें और जनता के बारे में ना बात करें। तो हमने क्या किसी एमपी को कहा कि हम सब लोग उसी जब वक्त पे चर्चा हो रही थी और बार बार मुसलमान पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, पसमानदा, तो आप हमको बताइए गुरु गोलवरकर ने जो भी धर्म के लोग, चाहे सिख हो ईसाई हो, इस हिंदुस्तान में है उसे हिंदू संस्कृति अपना लेना होगा। ये बात कोई आज तो नहीं कही है। अच्छा, बौद्ध धर्म पर सबसे पहले हमला किसने किया और बौद्ध धर्म आए क्यों? आवश्यकता क्यों पड़ी? जब सनातन हमारी इतनी मजबूत संस्कृति के लिए, वसुधैव कुटुंब सर्वधर्म संभाव के लिए जाना जाता है, सार्वभौमिकता के लिए, तो जब बाइफर्केशन हुआ, समाज के गरीब कमजोर तबके पर, आदिवासी पर, दलित पर शोषण हुआ, तो एक नई आइडियोलॉजी आई। तो तब तो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान तो इस्लाम तो बौद्ध धर्म के बाद आया। मेरा संदर्भ तो शुरू है बौद्ध धर्म से। तो तब कौन थे? जो लोग मुसलमान करते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि तब कौन थे? तब तो पप्पू यादव का ही खानदान छरदादा दादा होगा जो शोषण करता होगा गरीबों का, जिसके चलते अपोह दीपो भव का एक विचारधारा आया, फिलॉसफी आई। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजा रजवाड़े जो बने बौद्ध धर्म के बाद, मुगल से किन किन लोगों ने, हम मेरा तात्पर्य सबसे ज्यादा 363 राजा यादव है, यदु सबसे ज्यादा। तो यदि कोई गलती किया होगा, और भी राजा हैं, एक राजा तो है नहीं। दूसरी चीज, जो लोग अज्ञानी हैं उसको मैं क्या कहूं? मैं हमेशा क्या बोलता रहूं? गाली देने के लिए उनके पास वक्त है, दुकान चलाने के लिए पप्पू यादव के नाम से वक्त है, तो चलाते रहिए। हम तो परिवार समझते हैं। मैंने बार बार मैं कहता हूं कि पंडित जदुनंदन शर्मा जी का इतिहास, सजानंद सरस्वती का इतिहास देखो, राष्ट्रकवि दिनकर का इतिहास देखो, विद्यापति कवि का इतिहास देखो, रेणु जी का इतिहास देखो। समाज के गरीबों के लिए क्या क्या शब्द का चयन किए हैं। मारो ना, सबको गालियां देते रहिएगा। पप्पू यादव ने कहा राजघराना राजा बड़ा बड़ा, वो तो इतिहास में संदर्भ में लिखा हुआ है कि कौन कौन लोगों ने मुखबरी की है। हम तो नहीं लिखे हैं। किन किन लोगों ने देश के साथ धूर्तई किया, दुष्टई किया, मुगल के साथ कौन समझौता किए, किसने माफी मांगी, कौन थे जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे, कौन लोग हैं ये? कौन देश के बड़े नेता थे जिसने माफीनामा मांगी थी अंग्रेज से कि गलती हो गई? इसमें जाति कहाँ आता है? हम तो कोई जाति का टारगेट नहीं किए हैं।
और बार बार मैं कहता हूं, आज मैं आपको एक संदर्भ बता दूं और इस संदर्भ को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि वो संदर्भ क्या है, और यदि उस संदर्भ आपको नहीं समझ में आता है कि जाट, यादव, कृष्ण के गुज्जर वंशज, वो इसी वंशज से क्षत्रिय राजपूत भी आए। यदि किसी को ये समझ में नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूं, और ये मेरा इतिहास नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, ये बुक कह रहा है, इतिहास कहता है कि भैया आप इसको समझ लीजिए कि पप्पू यादव परिवार मानता है और आप हमको गाली देते हैं। हम कहते हैं एक हैं। हमको तो इस संदर्भ का पता भी नहीं था कि कोई आदमी इतना, देखिए, राजपूत जन्म बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 1200 ईस्वी तक में विदेशी जातियों की शुद्धिकरण ब्रह्मंत के द्वारा राजपूत बनाया गया ताकि लड़ने के लिए लाया जाए। वैदिक क्षत्रिय का पुत्र मानना चाहिए, राजपूत वैदिक क्षत्रिय, अर्थात ये जादव जाट गुज्जर से एक परिवार निकला। हम लोग एक हैं। कृष्ण की बहन की शादी हुई अर्जुन से, सुभद्रा। रुक्मणी की शादी हुई अर्जुन की बहन की कृष्ण से। तो सर हम जानना चाहते हैं कि कौन है हम लोग, जादव राजपूत जाट गुज्जर रिश्तेदार हैं या नहीं, एक हैं कि नहीं, एक कल्चर है कि नहीं। दूसरी चीज, शिवाजी प्रताप कौन थे, उसकी मां यादव थी, इतिहास उठाई, और पिता एक छोटी जाति, बीच की जाति के लोग थे, बाद में उसको कुर्मी भी कहा जाता है। तो हम लोग कौन हैं? यदि आप इतिहास में ही जाएंगे तो कहेगा भैया झूठ फूस का गाली गलौज, राजा तो सब था ना हो। जो लोग लंबी लंबी बात करते हैं, यदि मेरे बाप दादा छरदादा ने गलती से जमींदारी हासिल किया होगा तो वो गलत है। तो हमारे इतिहास के बारे में लोग जान लेना भैया, हम लोग तो अंग्रेज से भरको में लड़ करके कामत आए, मधेपुरा खुर्दा। भरको में अंग्रेज से बड़ी लड़ाई हुई, अंग्रेज मारे गए। जब शूट वारंट हो गया मेरे परिवार के बीच, तब वो लोग आए कामत पे। यदि गलती किया होगा मैं, तब पुरखे तो उसमें पप्पू यादव क्या करे। वो तो इतिहास में संदर्भ है। उस इतिहास की बात मैंने मुसलमानों से की कि तब मुसलमान तो नहीं थे, जब दलित आदिवासी एसटी एससी जल जंगल जमीन पर मुसलमानों ने सब पट्टा देते चला गया अपने दलाल लोगों को, अपने दलाल लोगों को। उसमें जाति नहीं थी जो मुखबरी किया, इसमें जाति तो कुछ आता ही नहीं है। तो जो लोग इस तरह की बात कोई करते हैं कि काट दो मार दो, भैया मैं हमेशा, पुराने सहयोगी आनंद मोहन ने भी कहा कि इतिहास की जानकारी, इतिहास को पढ़ना चाहिए। भैया सारी जो नहीं पढ़े होंगे पढ़ लेंगे। हम तो कहेंगे कि ये प्राचीन इतिहास है, ये आप ही के लोग लिखे हैं। इस किताब को पढ़ लीजिए, और पढ़ना हम भेज देते हैं सबको कि कब क्षत्रिय जादव राजपूत की जाट गुज्जर का जन्म कैसे हुआ, कब इतिहास बनी। तो कुछ यदि ज्ञान नहीं होगा तो हम ज्ञान ले लेंगे बड़े भाई लोगों से। ज्ञान तो छोटे भाई से भी लिया जाता है, उम्र का कोई मतलब नहीं है। आप अंतिम तक सीखिए। नेहरू जी ने पहले कहा हम बहुत सीख लिया, अंत में कहा कि हमने कुछ सीखा ही नहीं था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हम तो जानना शुरुआत ही की थी, तब तक जिंदगी खत्म हो गई। तो हम सीखेंगे, कोई गलती हुई होगी तो हम उसको सुधार करेंगे। आदमी है, भूल हो सकती है। लेकिन ये ई काटो ऊ मारो, ये ऐसा करो, अरे हम लोगों के बाप पुरखों ने,
हमारी एक माँ को संपत्ति दे दिया, एक माँ को गाय भैंस रख लिया। यही न बंटवारा है। तो उनको बोलिए, सबको बोलिए पढ़े। हम वक्त पर मुसलमान पर जो गाली दे रहे थे लोग, हम वो संदर्भ पर बात कर रहे थे। हमने कहा महिला बिल, ST SC EBC में आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, इसलिए महिला बिल नहीं लाते। ये महिला महिला करते हैं। ये अत्यंत पिछड़ा मुसलमान मुसलमान करते हैं। तो एक तो हम बिहार और देश के लोगों को बता दें कि हम लोग एक परिवार हैं। मेरा कोई भी विषय किसी जाति को न कभी जिंदगी में ठेस पहुंचाने का है, न किसी धर्म न मजहब। मरना पसंद करेंगे। किसी जाति के खिलाफ कोई भी टिप्पणी, किसी इतिहास को ही बताएंगे। इतिहास हम नहीं लिखे हैं, हमारे पुरखों ने ही लिखा है, तो हम उसी संदर्भ में बोले। अब मुसलमान अच्छा या खराब, तो क्रिश्चियन भी अच्छा नहीं, सिख भी अच्छा नहीं, बौद्ध धर्म भी अच्छा नहीं, दलित भी अच्छा नहीं। पेरियार, सावित्रीबाई फूले या अंबेडकर क्यों जन्म लिए? शोषण किसने किया? हम सीधा सवाल उठा रहे हैं कि ST SC जो भी इस देश में जो मूलवासी आदिवासी थे, आदिवासी, उसकी संस्कृति पर हमला किसने किया? जो लोग हमलेवार थे वो गलत थे। आप मुसलमान को क्या कहते हो? एक तरफ आप कहते हो कटोगे तो बटोगे, तो वहाँ पसमंदा मुसलमान याद नहीं आया। आप कहते हो कि मुसलमान एक मशीन है बच्चा पैदा करने का, कौन बोल रहा है? वहाँ मुसलमान पसमंदा और गरीब याद नहीं आया। आप कहते हो कि कपड़े देख के मुसलमान को पहचान लो, बुर्का, टोपी, नुंगी, आप उसको गाली देते हो। तो नुंगी तो हम भी पहनते हैं, सब पहनते हैं, धोती तो हम भी पहनते हैं। आप कहते हो कि किसी भी कीमत पर मुसलमान को एक भी कुंभ में दुकान नहीं लगने देना है, तो वहां अत्यंत पिछड़ा याद नहीं आया, पसमंदा याद नहीं आया। कहते पसमंदा लगाओ, शेख पठान खान ये सब मत लगाओ, हम पसमंदा के लिए खोले। लगता है कि मुसलमान में भी बांटने की राजनीति है पसमंदा। और उठा के पहले भी तो बांटा इन लोगों ने, दलित को भी बांटने की कोशिश की, दलित महादलित किया, पसमंदा गैर पसमंदा किया, हमेशा बांटने की कोशिश हुई। अब क्यों नहीं देखते? भैया गाली किसने दी, मैं इतना जानना चाहता हूं। लव जिहाद किसने बोला? लाउड स्पीकर नहीं बजने देंगे, छत पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, क्या उसमें शेख थे कि पसमंदा भी थे? सड़कों पर नहीं नमाज पढ़ने देंगे, इतनी नफरत क्यों? ईद, बकरीद, दीपावली, होली, शमशान, कब्रिस्तान, लव जिहाद, जिन्ना पाकिस्तान, ये कौन किया? मुसलमान से कोरोना में सबसे ज्यादा जमात को गाली किसने दी? किसने? तब पसमंदा नहीं थे जमात में, जमात में गरीब मुसलमान नहीं है। और बिगाड़ लिए कुछ। आप डोभाल ने जाकर के साथ को निकाल के ले गया ना। मोदी जी आप अभी तक क्या बिगाड़े? आप बिगाड़ लेंगे। आप मंडल विरोधी हैं। जब मंडल की लड़ाई देश में चल रही थी तो ये लोग सरकार गिरा दिया था VP सिंह की। ये मुसलमान विरोधी नहीं है, ये मंडल विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है। और कितना हजार लोग मरे थे, हम ये भी बात बोले। और मंडल कमंडल की लड़ाई में मंडल को खत्म करने की कोशिश की। आरक्षण के खिलाफ ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, जाति जनगणना के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। नोटबंदी जब हुआ तो आप हमको बताइए, नोटबंदी में आपको कह दिया मुसलमान सूद ब्याज नहीं खाता है, बैंक में पैसा जमा नहीं करता है, नोटबंदी कर दो, मुसलमान खत्म।
तो नोटबंदी में 140 हिंदू मरा, एको मुसलमान नहीं मरा। जीएसटी की भी स्थिति आपने यही की। आपको मिला क्या? 24 घंटा नफरत, 24 घंटा बांटो कटो, नॉर्थ अलग साउथ अलग, 24 घंटा एनआरसी, सीए, तलाक, बुर्का, लव जिहाद, और अब वक्फ। आप मुद्दों को भटकाने के लिए टेरिफ पर बात ही नहीं करो, किसान बर्बाद हो गया। आप डॉलर पे बात ही नहीं कर रहे हो। मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर वक्फ से क्या क्या मुमकिन होगा? उम्मीद। मोदी से उम्मीद नहीं है। तकदीर बदल जाएगी वक्फ के जमीन के बाद। वक्फ की जमीन बेचेंगे और पसमंदा मुसलमान को बाहर बाह ता जिंदगी गाली देके नफरत पैदा करके समाज बांटने वाले क्रिश्चियन के सबसे बड़े विरोधी मुसलमान और क्रिश्चियन को झगड़ा करो, सिख और मुसलमान में झगड़ा करो, और सिख को आतंकवादी को खालिस्तान बोलो, धर्मांत पर बैंड लगाओ, आरक्षण को मिटा दो। अरे मोदी जी क्या हुआ? आप जब गए थे अमेरिका तो आपको तो चपरासी लेने आया। बांग्लादेश में आप जा मैं कहेगा तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं आप, यहां रखिएगा, आप शेख हसीना को मिलिएगा यूनुस से, स्वीकार करेगा बांग्लादेश। अरब जाइएगा कुछ, भारत आइएगा कुछ, गल्फ जाइएगा कुछ, भारत आइएगा कुछ। मोदी जी यूक्रेन जाएंगे कुछ, डोभाल जाके रूस से माफी मांगेंगे कुछ। टैरिफ में पूरा किसान और आम लोग बर्बाद हो गए। नोटबंदी, ब्लैक मनी, जाली नोट, सब मुद्दा का है, बस सियासत करना है। कौन जमीन बेचेगा? जमीन का पैसा कौन देगा? भटकाओ, कोर्ट भी है, फिर सदन भी है, लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इस देश को बचाने के लिए। और जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं सब एक तरह के नहीं होते हैं। और कुछ लोगों को मैं बोल दूं, मजबूत आदमी, ताकतवर आदमी हमेशा क्षमा करता है और क्षमा मांगता है। हमको कोई सांप बिच्छू काट रहा हो तो हम मसल नहीं देंगे, मेरा स्वभाव है उसे माफ करना। जो लोग आकाश पे थूक फेंकना चाहते हैं उन्हीं के मुंह पर पड़ेगा। मुझे कन्फ्रंटेशन पैदा नहीं करना है, मुझे राजनीति नहीं करनी है, जात पात नहीं करना है। सीधा सबको एक घाटी में मत घाटिए और सबको मनोज झा मत समझ लीजिए। हम इतने कहना चाहेंगे कि हमसे कोई भूल, किसी भी एक व्यक्ति को भी ठेस पहुंचेगा तो हम क्षमा मांग लेंगे। लेकिन हम इतिहास पर कायम हैं। इतिहास में जो लिखा है मैंने वही बोला है। हम लोग एक परिवार हैं, अलग नहीं हैं। और गलत तरीके से इसको इस्तेमाल मत करिए। और अपनी राजनीति, दुकानदारी चलाने के लिए जो लोग बोलते हैं बस सच्चाई का रास्ता लीजिए। पप्पू यादव से अपनी दुकान मत चलाइए। तो बिल्कुल साफ तौर पर पप्पू यादव ने कहा है कि जो इतिहास में है उसका हमने जिक्र किया है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।